आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। काकी जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको गोपाष्टमी के बारे में बता रही हूँ। 9 तारीख शनिवार की गोपाष्टमी है। तो सभी माता बहनों को गोपाष्टमी की परिक्रमा करनी चाहिए। कैसे? जैसे नगर परिक्रमा करनी चाहिए। इसका बहुत महत्व होता है। कार्तिक के महीने में ये पूरा महीना ही विष्णु भगवान को समर्पित है, तो बहुत ही महत्व होता है। बहुत अच्छा है ये। अब परिक्रमा कैसे करते हैं? नगर परिक्रमा की अपने गांव हो, शहर हो, जहाँ तक भी पैदल चले वहाँ तक पैदल जाना चाहिए, परिक्रमा करें। और रास्ते में जो भी बड़, पीपल, केला, आंवला, तुलसा, जैसे जांट, तुलसी, ये बेलपत्र, जो भी वृक्ष आए सभी वृक्षों के नीचे दीपक जलाना चाहिए और उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। और जहीं भी कीड़ी नंगराए वहाँ कीड़ी नंगरा डालना चाहिए, कबूतरों को दाना डालना चाहिए। ऐसे करके और परिक्रमा करके आनी चाहिए। गौ माता की पूजा करनी चाहिए। अब पूजन सामग्री में क्या क्या ले जाते हैं किसी को पता ही नहीं है, ऐसे ही बस ले जाते हैं। उसको लिए बेस ले जाओ तो बेस चढ़ाओ, नहीं तो एक ब्लाउज़ फीस, उस पर दक्षिणा, रोड़ी, मोड़ी, मेहंदी, काजल, थोड़ा सा अनाज, 2 रोटी, गुड़ और मूली। 2 घी दीपक जलाना चाहिए। 1 घी का दीपक गाय के पास, 1 तेल का दीपक बना के पतवारी बना के उसके पास, 2 दीपक, दक्षिणा, ये सारी सामग्री ले जानी चाहिए। गाय के तिलक लगाओ, मोली बांधो, मेहंदी लगाओ, काजल डालो और उसको मूली रोटी खिला दो। बाछे के भी मोली बांध दो, तिलक लगा दो, मेहंदी लगा दो, काजल लगा दो और गुड़ रोटी उसको खिला दो। ऐसे कह के और गाय की कहानी सुन लेनी चाहिए। अब कहानी परिक्रमा की कहानी भी बताऊंगी आपको। भाई परिक्रमा में भी बैठ के कहानी सुननी चाहिए। कहीं भी एक जगह बैठ के, जैसे पीपल का वृक्ष होता है वहाँ पीपल की कहानी सुन लें और परिक्रमा की कहानी सुन लें। आंवला वह तो आंवले की कहानी सुन लें। कहीं भी कोई भी, जैसे कोई मंदिर आ गया तो वहीं बैठ के दीपक जला के कहानी सुन के आने चाहिए। 5 कहानी सुन लो परिक्रमा में, और एक परिक्रमा की कहानी अलग होती है। अब मैं गौ पाठे की कहानी बता रही हूँ पहले कि गौ पाठे, गौ पूजे तो उस टाइम में कौन सी कहानी सुनते हैं। तो एक आपको लड़का था तो गायें चराता था। गायें चराता था तो क्या कि गाय के दिन, गोपाष्टमी के दिन, जंगल के अंदर जो परिक्रमा करने जाती थी औरतें, परिक्रमा में दिवा जलाती थी, वहीं उन पे पैसे रखा जाते हैं तो पैसे निकाल के और वो ले लेता था। बहुत सारे दिन हो गए, बहुत सारे दिन हो गए। ऐसे करते करते तो भगवान ने सोचा कि एक दिन इसको अपन दर्शाओ तो देंगे। ये गलत बात है परिक्रमा में गाय दीपक के पैसे निकाल के बरतना और पाप करना। तो वो बोला कि भाई एक बात बता, चोरी भी करता था वो, चोरी चकोरी कर लेता था। तो एक बात बता कि तू दीपक बंद करके, कभी भी जलता हुआ दीपक बंद नहीं करना चाहिए, तो तू जलते हुए दीपक को बंद करके उसमें पैसे निकाल के तेरे घर वालों को देता है, चोरी करके तेरे घर वालों को देता है, तो अगले जन्म में तेरे को पाप होएगा तो वो कौन भुगतेगा? बोले मेरे को क्या पता कौन भुगतेगा। बोले किसको देता है तू पैसे? बोले मेरे घर वालों को, मेरी माँ को, मेरी औरत को। तो कहे एक दिन उसको जाके पूछ तो सही कि भाई अगले जन्म मुझे कोई पकड़ के ले जाएगा तो इसका दंड कौन भुगतेगा। वो माँ के पास गए, बोले माँ, मैं आपको इतना पैसा ला के देता हूँ, अगर मेरे को कोई पकड़ ले गया या मेरे को कोई भी दंड पाप होने के कारण दंड मिला तो वो उसका भागीदार कौन होगा? बोले हमें क्या मालूम कौन भागीदार होगा, हम थोड़ी बोले देखते हैं तू पाप करके लाता है, चोरी करके लाता है, तू कमाई करके लाता है, हमें तो पता नहीं, हम क्यों भुगतेंगे। औरत के पास गया, बोले मैं ये तेरे को पैसे ला के देता हूँ दीपक बुझा के चोरी करके, तो अगर मेरे को कोई राज में से पकड़ ले गया या कोई भगवान ने दंड दिया तो उसका दंड कौन भुगतेगा? बोले आधा तेरे को भी भुगतना। बोले मैं काहे को भुगतूंगी, मेरे को तो पैसे चाहिए, मेरे को क्या मतलब आप चोरी करके लाते हो या दीपक बुझा के लाते हो, कहीं से कमा के लाते हो, मेरे को कोई पता नहीं। बोले मैं भागीदार क्यों बनूं? उदास होके आके बैठ गया तो अब उसके तो उसी कारण से जो चोरी वोरी करी दीपक बुझाए ना, तो दीपक बुझाने से उसके कोढ़ चढ़ने लग गया। कोढ़ चढ़ने लग गया तो वो भगवान के बाहर बैठा, गुआड़े के पास बाहर में बैठा, भगवान रूप करके आए। बोले क्या हुआ? कहे वास्तव में आप कह रहे थे मेरे, तो बोले उसी दोष के कारण ये कोढ़ हो गया
और मेरी माँ से, मेरे पिताजी से, मेरी औरत से, सबसे पूछा तो सब मना कर रहे हैं कि भाई हमें तो पता नहीं क्या होगा क्या होगा। तो कहते अब बोल अब क्या होगा। बोले कि भगवान करे सोने आओ। तो बैठा रहा खूब दिन। तो अब उसके तो कोड चढ़ने लगा, कहीं जाने का नहीं कहीं गाने का नहीं। तो बोले मेरा कोड कैसे उतरे, वो उसको पूछे, उसी के पास गया। बोले वो अपनों को साधु महात्मा मिले थे, उसी से पूछते हैं। बोले मेरा कोड कैसे उतरे। बोले जो कोई भी गाय तिसाई हो और भूखी हो उनको चारा डाले तू और उसको पानी पिलाए, और वो गायें भगती है तो भगदड़ के अंदर जो मिट्टी उड़ती है ना, वो धूल उड़ के तेरे अंग पे लगेगी, उससे सारा कोड ये तेरा जड़ जाएगा। जैसे ही वो पूँछ के फटकारे देगी, उससे पूँछ से तेरा कोड जड़ जाएगा। तो अब वो तो उदास होकर, एक घर था तो वहाँ गायों का बाड़ा था, वहाँ के अंदर बैठ गया। आपको खूब दिन हो गई। बोले ये गाय खुलेंगी और ये पूँछ का फटकारा देंगी, रज उड़ाएंगी, मिट्टी उड़ाएंगी, जब इससे मेरा कोड जड़ जाएगा। पर वो तो ऐसे भी बैठा रहा। दोपहर हो गई। अब वो उस दिन उस ग्वाले का क्या है कि वो कहीं चला गया, गायों को खोला नहीं। अब 12-1 बज गई तो गायें भूखे मरती ढाँ ढूँ करने लग गई, बाँ भूँ। अब वो गायें चिल्ला रही थी तो बोलने रही थी। तो वो बोली ये गायें भूखी दिखती, अपने ही खोल दो, ग्वाला तो आया नहीं। अब उनका गायों का वो खोल दिया। जैसे ही उसने खोली, गाय एकदम से पानी पीने के लिए, चारा खाने के लिए भगी, और वो मिट्टी उड़ के उसके शरीर पे लग गई, पूँछ के फटकारे लग गए, उसका सारा कोड जड़ गया। अब वो एक गाय की पूँछ पकड़ ली तो वो गए जमुना जी के अंदर, सांटे गन्ने बह रहे थे। वो गन्ना चढ़ने जाती थी रोज़ ही, तो वो भी गन्ने चढ़ने के लिए जा रही थी। उसकी पूँछ पकड़ ली तो वो तो आपको गाय की पूँछ पकड़ के जमुना जी के इस पार से उस पार हो गया। तो गौ माता ने उसको पार लगा दिया, उसकी मोक्ष हो गई और उसका कोड भी जड़ गया। इसलिए कहते हैं कि कार्तिक के महीने में उत्तर शुक्ल पक्ष के अंदर अष्टमी का व्रत करो और गौ माता की पूजा करो। और कई तो सब 12 महीने ही पूजा करते हैं। हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गाय की पूजा करो। और साल भर हो जाए जब गाय को एक बाल्टी, एक जेवड़ा, एक दामा, उसमें दलिया गुड़ ये उसको खिलाओ और ओढ़ना उसको उड़ाओ, उस गाय माता को बेच दो। और एक चांदी की गाय बना के और एक जोड़ा जोड़ी जिमा के और उनके 5 कपड़े दे के ऐसे विदा करो। इसलिए गौ माता की सेवा करना ही सबका धर्म है और गौ माता की पूजा करनी चाहिए। इससे बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा ही पुण्य होता है। बोलो गौ माता की जय।